नमस्कार साथियों, मैं विक्रम शर्मा आपका स्वागत करता हूं, आप सभी लोगों का अभिवादन करता हूं कम्युनिकेशन स्किल्स के इस वीडियो कोर्स के भाग 16 में। और भाग 16 में हम बहुत सारी ऐसी बातें जानेंगे जिसके माध्यम से आपका कम्युनिकेशन, आपका जो संवाद है वो आगे बढ़ाया जा सके और आप जिससे भी बातचीत कर रहे हैं उससे आपको उचित जवाब भी मिले और आप उससे अगर कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं, अगर आप सामने वाले से कुछ उगलवाना चाहते हैं तो कैसे सवाल आपको पूछने चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे भाग 16 में। तो चलिए शुरुआत करते हैं 16th पार्ट की। जब मैं बात कर रहा हूं भाग 16 की तो सबसे पहले मैंने आपको बताया भाग 15 में भी कि हमें एक उचित अभिवादन के साथ संवाद की शुरुआत करनी चाहिए। और जब उचित अभिवादन की बात हो गई, आपने नमस्कार कर लिया, स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं, इस तरह की जब आपने बात कर ली तो सबसे पहले आपको अपना नाम बताना चाहिए। जैसा मैं बताता हूं, नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम शर्मा। फिर आप बताइए कि मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई या आपसे आज जो मुलाकात हुई है इसको लेके मैं बहुत एक्साइटेड था या मैं आज आपसे मिलने की इच्छा रखता था। इस तरह की कोई बात बताइए जो ये बताए कि आप उत्साहित हैं सामने वाले से मिलने के लिए या उससे बातचीत करने के लिए। इससे एक रिलेशन, एक रिश्ता बनता है, एक बॉन्ड मजबूत होता है। उसके बाद आप कोई अतिरिक्त बात बताना चाहते हैं, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन या जानकारी आप देना चाहते हैं, जैसे कि मैं विक्रम शर्मा स्वागत करता हूं आपका कम्युनिकेशन स्किल्स के इस वीडियो कोर्स में। मैं हूं एक इंटरनेशनल कम्युनिकेशन कोच और मैंने कई सारे अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म के ऊपर कम्युनिकेशन पर अपनी स्पीच डिलीवर की है। तो मैंने ये इस तरह की एक एडिशनल जानकारी आपको बताई। ये एडिशनल जानकारी आप अपने काम से संबंधित, आप अपनी जिस जगह से आप आते हैं, जिस भी जगह को आप बिलोंग करते हैं उस जगह से संबंधित, जिस तरह का आपका वर्क एक्सपीरियंस रहा है इससे संबंधित जो भी व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, कोई ना कोई एडिशनल जानकारी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी शुरुआत करने के लिए आप कोई एडिशनल अतिरिक्त जानकारी दे सकते हैं। फिर सबसे खास चीज, आपको सामने वाले में रुचि है ये उसको महसूस कराने के लिए और उससे कुछ और जानकारी लेने के लिए आपको उचित प्रश्न पूछना आना चाहिए। इसके साथ साथ जब कभी भी आप बात करें तो आपकी शारीरिक भाषा, जो बॉडी लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं, ये बड़ी सकारात्मक होना चाहिए। अब अगर मैं आपसे बात करते वक्त ऐसे बात करूं तो क्या लग रहा है आपको? मैं अकड़ में हूं, लग रहा है मैं गुस्से में हूं, या मैं बहुत घमंडी इंसान हूं? इस तरह की कोई ना कोई प्रवृत्ति आपको दिखने लगेगी। या फिर अगर ऐसा नहीं भी महसूस हो तो लगेगा कि मैं शायद एक ओपन माइंडेड आदमी नहीं हूं, क्लोज माइंडेड हूं, मुझे मेरी ही बात सुनना और कहना अच्छा लगता है। तो कोशिश करिए आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो। अपनी बात को टू द पॉइंट रखिए, संक्षिप्त रखिए, जितना जरूरी है उतना बोलिए। सामने वाले को भी मौका दीजिए कि वो आपकी बात सुनने के बाद अपनी बात रख पाए। तो आप ही बोलते रहेंगे तो सामने वाले को कभी मौका नहीं मिलेगा। और प्रैक्टिस करिए एक्टिव लिसनिंग को, जो मैं बार बार कहता हूं, अच्छा वक्ता वही हो सकता है जो एक अच्छा श्रोता होता है। तो जब कभी भी आप एक्टिव लिसनिंग, मतलब सामने वाले को भी प्रॉपर पूरा ध्यान लगा के, पूरे समग्र फोकस के साथ, कंप्लीट डेडिकेशन के साथ, पूरे समर्पण के साथ सुनेंगे, तभी वो आपकी बात को भी ध्यान से सुनेगा और आपको जो जानकारी चाहिए वो भी आपको तभी समझ में आएगी। कहा जाता है कि अगर आप अपने हमउम्र लोगों से मिलें तो गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाइए। आप अपने बड़े लोगों से मिलें, अपने से उम्र में जो बड़े हैं, पद में जो बड़े हैं, तो सही तरीके से नमस्कार करिए, प्रणाम करिए। जो भी अभिवादन आप करना चाहते हैं सम्मान पूर्वक, वो आपको आना चाहिए और उसी से शुरुआत होनी चाहिए जब भी आप किसी से मिलते हैं। तो अगर एप्रोप्रिएट है, मतलब यदि उपयुक्त हो, तो उपयुक्त कहाँ होगा? जहां हम हमारे हमउम्र लोगों से मिल रहे हैं, प्रोफेशनल लोगों से मिल रहे हैं, उस जगह पर आप हाथ मिला सकते हैं। और आभार प्रकट करिए किसी भी बात के दौरान। अगर किसी ने आपको समय दिया, आपका समय आपने मुझे दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं, आपके लिए, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इस तरह की कोई बातचीत आपकी होनी चाहिए जहां आप उसके समय के लिए आप उसका आभार दे रहे हैं या उसकी नॉलेज के लिए उसका आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो ये कोशिश करिए कि सामने वाले के प्रति आप आभार व्यक्त करें। सबसे खास बात, जब कभी भी आप किसी से बात करें तो विनम्रतापूर्ण तरीके से बात करिए और सच्चाई रखिए अपनी बातचीत में। बातचीत में जितनी मिलावट होगी, बातचीत उतनी ही नकली होती चली जाएगी। अगर एक असली और बढ़िया बातचीत करना चाहते हैं, अच्छा कॉन्वर्जेशन चाहते हैं, अच्छा संचार करना चाहते हैं, तो जैसे आप हैं ओरिजिनली अंदर से,
सत्यता के साथ वैसे ही बातचीत करिए, विनम्रतापूर्ण तरीके से। अपने संदेश को श्रोता के अनुरूप बनाइए। जो भी मैसेज आप किसी को देना चाहते हैं, पब्लिकली बहुत सारे लोगों को हैंडल कर रहे हैं या 1 to 1 आमने सामने किसी से बात कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि आप सब कुछ अपने लिए, मैं, मेरे लिए, मेरे अनुसार इस तरह से बात करें। आपकी बातचीत ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला भी उसमें अपनी भागीदारी महसूस कर सके, तो उसके अनुसार अपने संदेश को डालिए। उसका भी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। एक पॉजिटिव टोन के साथ बात करिए, सकारात्मक भाव से आरंभ करिए। जब कभी भी बातचीत ना शुरू से ही नेगेटिव होती है, मुझे पता था तुम ये नहीं कर पाओगे, बातचीत की शुरुआत ही अगर मैं इन शब्दों से करूं, मुझे पता था तुमको कम्युनिकेशन में कुछ नहीं आता, मैं आया हूं तुमको कम्युनिकेशन सिखाने, ये सही तरीका नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप और मैं मिलके सीखेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में और मैं आपका सारथी रहूंगा इस सफर में। तो ये एक सकारात्मक भाव है, एक पॉजिटिव टोन है। बातचीत हमेशा पॉजिटिव टोन से ही शुरू होनी चाहिए। और सबसे खास बात, अपनी स्ट्रेंथ, अपने अचीवमेंट्स ये आपको बताने भी हैं तो इनको बड़े पॉजिटिव वे में बताइए। और अगर सामने वाले की स्ट्रेंथ और अचीवमेंट्स के बारे में आपको पता है कि उसके सामर्थ्य क्या है, उसकी उपलब्धियां क्या है, इनके बारे में अगर आपको पता है तो उसे भी हाईलाइट करें। सामने वाले की अगर पता है तो बताएं कि आपको वो अवार्ड मिला था, मैं इस बात से अति उत्साहित हूं, कितना गरिमापूर्ण काम हुआ है ये, आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाइयां। और अगर आप अपने बारे में भी कुछ बताना चाहते हैं, अपनी उपलब्धियों के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, तो इसमें घमंड का भाव नहीं होना चाहिए, इसे विनम्रतापूर्ण तरीके से बताना है। तो जो भी जानकारी देनी है वो कैसे देनी है और कैसे प्राप्त करनी है, इसका भाव हमेशा रखिए। अब हम बात करने वाले हैं कि जब कभी भी आप कोई व्यक्तिगत विवरण साझा करने वाले हैं, कोई पर्सनल डिटेल देने वाले हैं, तो वो उसी बात से संबंधित होनी चाहिए जिस बात के लिए आप दोनों का मिलना हुआ है। मतलब जो बातचीत चल रही है, बातचीत के संदर्भ में ही कोई डिटेल शेयर करिए। अननेसेसरी, जिसकी आवश्यकता ही ना हो, ऐसी पर्सनल डिटेल्स का शेयर करना आपकी बातचीत के लिए घातक हो सकता है और हो सकता है कि आपकी निजता भी। और आप दूसरे से भी ऐसा सवाल मत पूछिए, उसकी कोई ऐसी डिटेल लेने की कोशिश मत करिए जिसकी आवश्यकता आपको नहीं है। समझ रहे हैं? जरूरी नहीं है कि आप सामने वाले से मिलें और पूछें कि बताइए आपकी तनख्वाह कितनी है, आप कितना कमा लेते हैं 1 महीने में। ये बताने में वो झिझकेगा और आपको इसकी जानकारी हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो जो चीज आवश्यक नहीं है, ऐसी जानकारी को साझा करने से बचिए। स्पष्ट उदाहरणों का उपयोग करें। जो भी एग्जाम्पल्स आप लेते हैं, जिस भी तो बात को समझाने के लिए आपने कोई एग्जाम्पल लिया, एक उदाहरण लिया, वो उदाहरण संदर्भ से जुड़ा होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, मतलब उसी चीज से जुड़ा होना चाहिए। इधर उधर के ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे उदाहरण जो बात की स्पष्टता में कोई मदद न करें, उनको लेने से बचिए। उत्साह व्यक्त करिए। उत्साहित होने का मतलब यह नहीं कि आप अति उत्साही हो जाएं, मतलब आपकी बातचीत के दौरान दिखना चाहिए कि आप बातचीत में उत्साहित हैं, आपको अच्छा लग रहा है बात करके। जब सामने वाले को यह महसूस होगा कि बातचीत के दौरान आपको अच्छा लग रहा है, तो वो भी आपसे ठीक तरीके से, ज्यादा बेहतर तरीके से बात करना पसंद करेगा। लंबाई का ध्यान रखने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी की लंबाई का ध्यान रखना है। यहां है माइंडफुल ऑफ द लेंथ, मतलब आप जितनी बात अच्छे से समझ में आए, जितनी बात आप समझा सकें, उतनी ही बात करिए। लंबी चौड़ी गाना या लंबा चौड़ा गाथा, एक कथा मत सुनाने बैठ जाइए हमेशा। तो जितनी बात सामने वाला समझ सके, जितनी जरूरत हो, उतनी ही बात करिए। लेंथ का ध्यान रखिए। फिर सवालों के लिए हमेशा खुले रहिए। सवाल पूछने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए ये ओपन होना चाहिए आपको हमेशा। कोई भी बात जब आप करेंगे तो सामने वाला आपसे कोई भी सवाल पूछ सकता है, अगर उसे आपसे कोई जानकारी लेनी है तो ऐसे समय में जवाब देने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आप हंसी मजाक कर सकते हैं, लेकिन उपयुक्त हो तभी करें। हर किसी से अगर आप हंसते हुए, मजाक करते हुए, मजाकिया अंदाज में बात करेंगे तो ये हो सकता है कि सामने वाले को बिल्कुल पसंद ना आए। तो किससे आप मजाक कर सकते हैं और किस हद तक मजाक किया जा सकता है, ह्यूमर जो है वो किस हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है, ये भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब कभी भी आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, सामने वाले को कुछ बताना चाह रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आप हमेशा इंप्रूवमेंट के बारे में बात करें, ग्रोथ के बारे में बात करें, सीखने के बारे में बात करें, लर्निंग के बारे में बात करें। ऐसी चीज जो प्रोग्रेसिव हो, जो आपकी
अच्छी मानसिकता को दर्शाती हो, जो ये दर्शाती हो कि आपकी सोच अच्छी है, आप सकारात्मक सोच रखते हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, आप लालची नहीं दिखने चाहिए, ग्रीडी नहीं दिखने चाहिए, आप सामने वाले का भी भला सोचते हैं, इस तरीके से आप अपनी बातचीत रखिए। जब कभी भी अपने अनुभव साझा करें या जो कुछ भी आपने सीखा वो इस तरह से साझा करें कि ये कहीं भी ना महसूस हो कि आप किसी को छोटा दिखाना चाहते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना चाहते हैं। एक परिवर्तन के लिए तत्परता और अनुकूलता का दर्शाना, आपको इस चीज का ऊपर फोकस करना पड़ेगा। मतलब क्या है, जब भी आप कोई बात कर रहे हैं, उससे कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं, उससे कोई बदलाव लाना चाहते हैं, तो उस बदलाव से क्या अच्छा होने वाला है, वो सामने वाले के लिए, आपके लिए या समाज के लिए या उस संस्था के लिए क्यों अच्छा है, ये भी आपको पता होना चाहिए बातचीत के दौरान। और जब आप ये बात अपनी रखेंगे तो लोग आपसे आगे बात करना पसंद करेंगे। अधिक प्रचार से बचिए। जैसा मैंने कहा ना, मैं, ये बकरी का काम है। आप मैं मत करिए, मतलब खुद का महिमा मंडन मत करिए, या किसी प्रोडक्ट के बारे में या संस्था के बारे में इतना मत बोलिए कि लगे कि आप प्रचार कर रहे हैं। अगर आप कोई अच्छी बात भी बताना चाहते हैं, अपनी भी कोई उपलब्धि बताना चाहते हैं, सीमित शब्दों में बताइए। और कहीं भी ये नहीं लगना चाहिए कि आप इसमें कहीं घमंड के भाव से घिरे हुए हैं। समझ गए शायद आप मेरी बात। अब मैं आपसे बात करूंगा, जब कभी भी आप बात कर रहे हैं तो मूल्यों से जुड़े रहिए। वैल्यूज, आप सामने वाले को क्या आपसे जानकारी मिलेगी, उस आपसे बात करने के बाद उसके ज्ञान में, उसके अनुभव में क्या वृद्धि होगी, उसकी ग्रोथ किस प्रकार से होगी, ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप अपने मूल्यों से जुड़ी बातें कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप बेवजह की, बेकार की बातें करेंगे तो सामने वाला आपसे कुछ भी नई जानकारी हासिल कर पाएगा, कुछ नहीं सीख पाएगा, और ऐसी स्थिति में अगली बार वो आपसे बात करने से बचेगा। जैसा मैंने हमेशा बताया, बातचीत के दौरान एक अच्छा सुनने वाला बनिए, एक अच्छे लिसनर बनिए, तभी तो आपको 2 कान दिए गए। किसी भी बात की हिचकिचाहट से बचें। इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम खुले हो जाएंगे और कुछ भी बात कर लेंगे। हिचकिचाहट का मतलब है आप जिस बात की जानकारी लेना चाहते हैं वो आपके सवाल पूर्ण होने चाहिए। आपकी बात जब आप रख रहे हैं, कोई जवाब दे रहे हैं, तो आपका जवाब भी पूर्ण होना चाहिए। हिचकते हुए, आधा अधूरा, घबराहट में अगर कोई सवाल का जवाब देंगे या सवाल पूछेंगे तो जानकारी का आदान प्रदान भी आधा अधूरा ही होगा। फिर ऐसी बातचीत का कोई फायदा नहीं है, ना आपको ना कि सामने वाले को। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पे, आस्किंग क्वेश्चन। सवाल जब हम पूछते हैं तो क्यों पूछते हैं सवाल? ताकि हम जानकारी प्राप्त कर सकें, ताकि हम ये जान सकें कि सामने वाले को कितनी नॉलेज है, या वो जो भी हमें बताना चाहता है उससे सही तरीके से हम बातचीत करने के लिए, उस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए सवाल जवाब करते हैं। और जब कोई आपसे सवाल पूछे तो उस सवाल के बदले में जब आप जवाब दें तो सवाल को समझना भी आवश्यक है। तो आइए समझते हैं सवालों के बारे में। सबसे पहले, आपके जो भी प्रश्न हो उसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्यों पूछ रहे हैं, सवाल क्यों पूछा गया। अगर आप बेवजह का सवाल पूछ रहे हैं जिसका आपसे कोई लेना देना ही नहीं है, तो सामने वाला आपसे बात करने से कतराएगा, वो आपसे दूर भागेगा। तो अपने उद्देश्य को परिभाषित करें, निर्धारित करें कि आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। किसी भी विषय में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक पे आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो सामने जो आपसे जिससे बातचीत चल रही है, अगर उसके पास वो नॉलेज है, तो आपकी बातचीत, आपका सवाल उस नॉलेज से रिलेटेड ही होना चाहिए, उस बातचीत के आसपास ही होना चाहिए। चर्चा को प्रोत्साहित करना चाहते हैं या दूसरे व्यक्ति के साथ तालमेल बनाना चाहते हैं, इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं। तो ये उद्देश्य आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए बिल्कुल, कि मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे इससे तालमेल बिठाना है, मुझे चर्चा को आगे बढ़ाना है, मुझे इससे कुछ जानकारी चाहिए। तो आइए अब समझते हैं कि सवाल किस तरह के होने चाहिए। सबसे पहले मैं बोलूंगा, जब भी सवाल हो तो वो ओपन एंडेड होना चाहिए। क्या होता है ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड? अगर कोई सवाल पूछा जाए और उसका जवाब हां या ना में ही खत्म हो जाए, जैसे कि मेरे बच्चा स्कूल से आया और मैंने उससे पूछा, आज होमवर्क मिला क्या? उसने कहा नहीं। हां, अब नहीं या हां में उसका जवाब खत्म हो गया। इसकी जगह बेहतर होगा कि मैं उससे सवाल पूछूं, आज क्या क्या मिला होमवर्क में, किस किस सब्जेक्ट का होमवर्क मिला। अब वो मुझे सब्जेक्ट या विषय बताना चालू करेगा, साइंस में मिला, मैथ्स में मिला, हिंदी में मिला, इंग्लिश में मिला। तो इस तरह से हमारी बातचीत आगे बढ़ रही है और उचित जानकारी मेरे पास पहुंच रही है। तो अगर आपका ओपन एंडेड सवाल नहीं होगा तो जानकारी भी आपको स्पष्ट रूप से नहीं मिलेगी।
हां या ना वाले जवाब जहां हो, ऐसे सवालों को पूछने से हमें बचना चाहिए। तो देखिएगा, ओपन एंडेड प्रश्न दूसरे व्यक्ति को विस्तृत उत्तर देने, डिटेल में आंसर देने का और गहन बातचीत का, प्रॉपर आपकी बातचीत आगे तक बढ़े, ऐसा अवसर प्रदान करती है, प्रोत्साहित करती है। कोशिश करिए ऐसे प्रश्नों से बचें जिनका सरल उत्तर हां या नहीं हो। हां हुआ, नहीं हुआ, तो इस तरह के अगर जवाब होंगे तो फिर आपको फिर से एक सवाल पूछना पड़ेगा, बार बार एक ही चीज पे सवाल पूछते चले जाएंगे। तो कोशिश करिए आप सवाल का चयन सोच समझ कर करें। फिर जब कभी भी आप सवाल पूछ रहे हैं तो वास्तविक बने। वास्तविक बने मतलब ऐसे प्रश्न पूछें जो दूसरे व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और अनुभवों में वास्तविक जिज्ञासा और रुचि प्रदर्शित करता हो। आप ऐसे सवाल मत पूछिए जिसका सामने वाले से कोई लेना देना ही नहीं है। हम ये अगर ऐसा सवाल कोई पूछते हैं जिससे सामने वाले को ये महसूस होता है कि इसको शायद मेरे बारे में जानकारी नहीं है या ये मेरे बारे में इंटरेस्टेड नहीं है, मुझ में रुचि नहीं रखता है, तो फिर वो आपको सही जवाब भी नहीं दे पाएगा, वो भी गोलमोल जवाब देगा। तो कोशिश करिए वास्तविक सवाल पूछा जाए, सामने वाले से जुड़ा हुआ सवाल ही होना चाहिए, गोलमोल सवाल से बचिए। प्रामाणिकता और विश्वास को बढ़ाने के लिए आपको जितना संभव हो, यथासंभव उतना सरल तरीके से सवाल पूछना चाहिए, उतना ओरिजिनल सवाल पूछना चाहिए, सही जिसको कहते हैं ना, सटीक सवाल पूछना जिसको कहते हैं। खास तौर से ये याद रखिएगा, सवाल आप पूछ रहे हैं, सामने वाला जवाब दे रहा है और आप जवाब सुन ही नहीं रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, एक्टिवली नहीं सुन रहे हैं, तो जब आप सवाल दूसरा पूछेंगे, तीसरा पूछेंगे, तो शायद वो जवाब देने से कतराएगा, क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि वो, आप सवाल तो पूछते हैं पर जब वो जवाब देता है तो आप उसके जवाबों पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। तो कोशिश करिए आप हमेशा सक्रिय रूप से सुने, दूसरे व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं पर पूरा ध्यान दें और उनकी बातों में वास्तविक रुचि दिखाएं। उसे महसूस होना चाहिए। आप कहें हाँ मैं तो, मेरा इंटरेस्ट है, पर उसे महसूस ही नहीं हो रहा, तो ऐसे सवालों का और ऐसी बातचीत का कोई फायदा नहीं है। आंख से संपर्क बनाए रखते हुए, मैंने पहले भी आपको बताया था, आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। जब आप आई कांटेक्ट न रखते हुए बात करते हैं तो यह दर्शाता है कि या तो आप झूठे हैं, या आप कुछ छुपाना चाहते हैं, या फिर आप में आत्मविश्वास की कमी है। जब कभी भी सामने वाले से बात चल रही है तो स्वीकृति में थोड़ा जी, ओके, इस तरह से स्वीकृति में सिर हिलाते हुए बातचीत को आगे बढ़ाइए, अपनी सहभागिता दर्शाइए। अदरवाइज वो आपको थोड़ी देर बाद वो भी अपना इंटरेस्ट लूज कर देगा। वो आप उसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं, उसकी बातचीत में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, वो भी आप में अब रुचि दिखाना बंद कर देगा। तो ये संकेत देते रहिए कि आप बात सुन रहे हैं सक्रिय तौर पर। फॉलोअप क्वेश्चंस पूछिए। फॉलोअप क्वेश्चंस का मतलब क्या है? अनुवर्ती प्रश्न पूछें। जो सवाल आपने पूछा था उसका जवाब आया, फिर उसी सवाल से संबंधित अगला सवाल जो अगली जानकारी के लिए हो, ऐसे सवाल पूछते रहिए। तो बातचीत के विशिष्ट पहलुओं पर गहराई से चर्चा करने वाले रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं, सेम क्वेश्चन नहीं, आगे नेक्स्ट स्टेप के क्वेश्चंस, अगले सवाल, अनुवर्ती प्रश्न पूछकर दूसरे व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी पर काम करें। उसने जो भी बताया, जैसे मैंने अपने बच्चे से पूछा आज होमवर्क मिला, किस किस सब्जेक्ट में मिला, तो उसने बताया कि इस सब्जेक्ट में मिला। अच्छा, और ये बताओ उस सब्जेक्ट में नहीं मिला। अब उसने मुझे 3 सब्जेक्ट बता दिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स बता दिया, तो मैं पूछूंगा साइंस में नहीं मिला क्या? अगर साइंस में भी मिला है तो मैं पूछूंगा सोशल साइंस में नहीं मिला क्या? तो ये उसी से जुड़ा हुआ अनुवर्ती सवाल है, इससे बातचीत आगे बढ़ती है। जब मैं बात कर रहा हूं सवाल पूछने की कला के बारे में, तो यह आपकी सजगता को दर्शाता है कि आप अगला क्योंकि आपने पिछला जवाब ध्यान से सुना था, तो आप अगला सवाल भी ठीक तरीके से पूछ रहे हैं। यह दर्शाता है कि आप सजग हैं, बात सुन रहे हैं और बातचीत को आगे लेके जाना चाहते हैं। जब कभी भी किसी से बात चल रही है तो याद रखिएगा, सीमाओं का सम्मान करिए। किस हद तक आपको कोई भी बात करनी है, कैसा सवाल पूछना है, वो एक, हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना, एक लिमिट से ज़्यादा मत जाइए। सामने वाले का सम्मान, इससे उसको ठेस पहुंच सकती है, उसका सम्मान करते हुए प्रश्न पूछिए। तो प्रश्न पूछते समय दूसरे व्यक्ति के आराम के स्तर और सीमाओं का ध्यान रखिए। वो जवाब देने में अगर अनकंफर्टेबल हो रहा है, उसको परेशानी हो रही है, उसको सहज महसूस नहीं हो रहा है, तो ऐसे सवाल पूछने से बचिए। दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे, सम्मान करेंगे, तभी वो आपका रिस्पेक्ट करेगा।
जब कभी भी सवाल पूछ रहे हैं तो संवेदनशील या व्यक्तिगत विषयों पर बात करने से बचिए। कोई ऐसा सवाल मत करिए जो बहुत संवेदनशील हो, जिसका जवाब देने में वो सामने वाला थोड़ा सा हिचकिचाहट उसको महसूस हो या उसे गुस्सा आ जाए। इस तरह के सवालों से बचिए। ज्यादा व्यक्तिगत जानकारी लेने से बचिए जब तक कि आपने उनके साथ भरोसेमंद संबंध स्थापित नहीं किया हो और वो खुद ना चाहते हो कि वो आपके साथ जानकारी साझा करें, तब तक ऐसे सवाल पूछने से हमको बचना चाहिए। लोडेड क्वेश्चंस, लोडेड समझते हैं, अनावश्यक प्रश्न, जो बहुत भारी भारी प्रश्न है, भारी मतलब बहुत सारी जानकारी, जिसमें बहुत सारी जानकारी एक साथ आप लेना चाहते हैं, ऐसे सवाल को पूछने से बचिए। सवाल जब भी पूछे तो वो अनुवर्ती सवाल होते हैं ना, नेक्स्ट स्टेप का सवाल। तो एक सवाल पूछा, उससे एक उचित जानकारी आपके पास आ गई, फिर उसी से संबंधित आपने अगला सवाल पूछा, तो इसने ये भी दर्शाया कि आप बहुत सजगता से सुन रहे हैं, साथ ही साथ सामने वाले को एक साथ बहुत सारी बातों का जवाब न देना पड़े, क्योंकि इससे बातचीत जो है थोड़ी देर में बोझिल हो जाती है, फिर बातचीत आगे नहीं बढ़ पाएगी और आपको उचित जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो याद रखिएगा, ऐसे सवाल पूछने से बचें जो धारणाओं या पूर्वाग्रहों से भरे हों। आप सोचते हैं कि इसका जवाब तो ये होना चाहिए, सामने वाला कोई और जवाब दे दे, फिर इससे बात जो है वो संघर्ष में बदल सकती है। तो रक्षात्मक या संघर्ष की ओर ले जा सकता है आपका गलत सवाल पूछना। जब कभी भी आपको सवाल पूछना है तो खुले सवाल पूछिए, ईमानदार संचार को प्रोत्साहित करने वाले सवाल पूछिए, ऐसा जो उसके पास जानकारी है, जिसको उसको साझा करने में भी मजा आए, उसको आनंद महसूस हो, वो भी आपसे बात करने में इंटरेस्ट, रुचि डेवलप कर पाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अपने सवालों को तटस्थ और गैर न्यायिक तरीके से तैयार करें। मतलब आप पहले से निर्णय न ले लें कि मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब तो ऐसे ही आना चाहिए जैसे मैं चाहता हूं। अरे भाई, सवाल आपका है, जवाब तो दूसरे का है ना, तो उसको उसके अनुसार जवाब देने दीजिए। अपने सवाल का जवाब पहले से ही अपने दिमाग में अगर आपने रख लिया तो फिर सवाल पूछने का फायदा ही क्या है। सबसे खास बात, हमेशा धैर्य रखिए। जरूरी नहीं है कि आपके सवाल पूछते ही सामने वाला उसका जवाब देने को तैयार हो, तो दूसरे व्यक्ति को आपके सवालों को समझने का समय दीजिए। उनका जवाब तैयार करने के लिए भी उसे पर्याप्त समय मिलना चाहिए। कभी कभी यह भी हो सकता है कि वो आपको यह कहे कि मैं सोच के जवाब दूंगा। ऐसा हमने कभी किसी से पूछा तो लोगों ने कहा ना हमें कि मैं सोच के जवाब दूंगा, तो उसे सोचने का समय दीजिए। ऐसा आवश्यक नहीं है कि जब भी आप सवाल पूछें उसी क्षण आपको जवाब मिले। सवाल पूछना आपका काम है, जवाब देना सामने वाले का काम है। बीच में रोकने की कोशिश मत करिए जब कोई जवाब दे रहा है, क्योंकि आपको बहुत जल्दी जल्दी जवाब चाहिए, आपको अगला सवाल भी बहुत जल्दी पूछना है। ऐसी गलती से बचिए। तो उन्हें बीच में रोकना या जल्दबाजी करने से बचिए, क्योंकि इससे जो आपका एक विचारशील संचार हो रहा था, जिस तरीके से बात और आगे बढ़ रही थी, वो जो थॉटफुल कम्युनिकेशन था, वो कम्युनिकेशन खराब हो सकता है, वो बाधित हो सकता है। तो दूसरे व्यक्ति को ऐसा महसूस हो सकता है कि उसकी बात नहीं सुनी गई या उसके जवाब का कोई महत्व ही नहीं है। सिर्फ सवाल आप पूछना चाहते हैं, सवाल पे सवाल। रिपोर्टर की तरह मत करिए। कई बार रिपोर्टर्स ऐसा गड़बड़ करते हैं कि उनको बस एक जवाब सुनना होता है, उस जवाब के लिए वो एक सवाल पूछते हैं और सामने वाला अपनी बात रख रहा है, उससे पहले वो दूसरा सवाल दाग देते हैं। सारे रिपोर्टर्स ऐसा नहीं करते, पर ऐसा हमने कई जगह देखा है कि अपने मन मुताबिक जवाब उगलवाने के लिए सवाल पे सवाल दागे जाते हैं, जो कि एक गलत तरीका है, एक ऐसा मेथड है कम्युनिकेशन का जिसे कोई भी पसंद नहीं करेगा। आगे याद रखिएगा, जब कभी भी किसी से बातचीत कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उस प्रश्न के साथ साथ अपनी सहानुभूति भी व्यक्त करें। प्रश्न पूछते समय जब आप सहानुभूति या समझ दिखाते हैं, खासकर जब संवेदनशील या भावनात्मक विषयों पर चर्चा चल रही हो, तो सामने वाला जवाब देने में हिचकिचाता नहीं है। अगर आप संवेदनशील सवाल पूछ रहे हैं, किसी गहरे विषय पे बात चल रही है और उससे जुड़े हुए सवाल पूछ रहे हैं और आप में वो सहानुभूति का भाव नहीं है, तो आप सोचिए सामने वाले को लगेगा कि शायद आप उसका मजाक बनाना चाहते हैं या उसे नीचा दिखाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में वो आपको सही जवाब देने से हिचकिचाएगा। तो शुरू से अपने सवाल के साथ साथ एक सहानुभूति का भाव भी रखिए। मैं समझ सकता हूँ, जैसे कि इसको देखिए, मैं समझ सकता हूँ
कि आपके लिए जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप उचित आपको लगे, अब संवेदनशील कोई बात पूछने जा रहे हैं तो अगर आपको उचित लगे तो मेरी बात का सही जवाब दीजिएगा। तो आपने इस तरह से अपनी सहानुभूति भी दिखा दी और सवाल भी पूछ लिया जो संवेदनशील सवाल है। दूसरे व्यक्ति के अनुभवों के लिए समर्थन और मान्यता व्यक्त करने के लिए सहानुभूतिपूर्ण भाषा और लहजे का उपयोग करें। फिर से बता देता हूं, पहले भी बोला था, जब कभी भी सामने वाले से आपको जानकारी लेना चाहते हैं उसके अनुभव के आधार पर, तो आप अपनी तरफ से सहानुभूति भी रखिए, उसके निर्णयों का समर्थन भी करिए, उसके प्रति मान्यता व्यक्त करिए कि आप मानते हैं कि वो एक अथॉरिटी है, उसके पास ऐसी कोई जानकारी है जिसकी वैल्यू है। अगर आप उसको ये महसूस करा पाएंगे तभी वो आपके सवाल का सही जवाब देगा। अपनी भाषा और लहजे को भी सही तरह से इस्तेमाल करिए।